वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9th का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 2.3 है 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़, ये पार्ट दिया हुआ है x+1 ए फैक्टर। ये जो है x+1 इसमें से दिए हुए पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, तो x+1 किसका फैक्टर है, कैसे पता चलेगा किसका फैक्टर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमें कुछ एग्जांपल में बनाकर दिखाया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, उस अनुसार से हम बनाएंगे इसको। पेज नंबर 32 इसमें एग्जांपल 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि ये पार्ट जो है x+2 ये फैक्टर है, px ये दिया हुआ है और इसका 2px दिया हुआ है, यहाँ पे पॉलिनोमियल 2 दिया हुआ है, इन दोनों का ये फैक्टर है, यहाँ पे बनाकर दिखाया गया है। इस तरह से रखा गया है इसको और ये बनाने पर 0 आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बतलाऊँगा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो है आपको देखकर आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करूँगा तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, x³ + x² + x+1 दिया हुआ है और यहाँ पे ये बतला रहा है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे x+1 दिया हुआ है, इसको हम 0 कर लेंगे और अब क्या करेंगे, x = -1 हो जा रहा है, ठीक है, -1। तो हम इस -1 को x की जगह पे हम रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें पता चल गया है -1, ठीक है, x = -1। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, हम इस तरह से लिख लेते हैं px = x। अभी हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, x³ + x² + x+1, ये हो गया। अब हम यहाँ पे px की जगह पे इसका जो वैल्यू है वो लगा देंगे, x मतलब -1 हो गया और x की जगह पे -1 रखेंगे, x -1 हो गया। q दिया हुआ है पावर 3, इस पे लगा देंगे, प्लस x की जगह पे -1 और स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस x की जगह पे -1 + 1, ये हो गया। अब यहाँ पे -1 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर अगर ओड होता है तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई में माइनस आएगा, और अगर पावर इवन होता है जैसे कि -1 × -1 × -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस बच जाएगा। इसी तरह से अगर इवन में रहता तो ये प्लस होगा, ऑड में रहेगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये अब पढ़ चुके हैं, पहले भी पता होगा। तो ये ऑड में है, इसमें हो जाएगा -1 और यहाँ पे इवन में है, ये +1 हो गया और बाहर में भी प्लस है, ये प्लस तो +1 होगा, +1 और यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 और ये +1, क्या हो जाएगा, एक साइन वाला एक साथ जुड़ जाएगा, +1 +1, तो ये 2 हो गया, 1 1 2 और -1 जो है वो जुड़ जाएगा आपस में, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -2, क्या हो जाएगा, 2 में से 2 चला गया तो 0 हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि x+1 जो दिया हुआ है ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में हम लिख देंगे x+1 इज़ ए फैक्टर, इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है x⁴ है प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x+1
और x की वैल्यू जो है वो -1, ये लगातार यही रहेगा। और px पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब x की जगह पे -1 को रखा और x की जगह पे -1 रखेंगे और उस पर पावर 4 लगा देंगे, प्लस x की जगह पे फिर से हम -1 रखेंगे और इस पर पावर 3 लगा देंगे, प्लस x की जगह पे -1 और इस पर पावर 2 लगा देंगे, प्लस x की जगह पे -1 प्लस 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं पावर अगर इवन है तो वो प्लस में आएगा, तो ये 1 हो जाएगा +1, और यहाँ पे ओड में है तो ये +1, यहाँ पे -1 होगा और ये बाहर में प्लस माइनस हो जाएगा और 1। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इवन हो गया, इवन में प्लस आता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा +1, और बाहर में भी प्लस है, प्लस 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 होगा +1, और यहाँ पे प्लस माइनस -1 और फिर +1, ये हो गया। अब यहाँ पे कितने प्लस वाला नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला नंबर कितना है 2, -1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब ये 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे x + 1 इज़ नॉट ए, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने थर्ड पार्ट लिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है x⁴ हो गया, 3x³ हो गया, 3x² प्लस x + 1, और यहाँ पे x की वैल्यू सेम वही रहेगा -1। अब ये फैक्टर है या नहीं है देखते हैं, हम इसको पुट करते हैं। हमने px में इसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा px, तो यहाँ पे p -1, अब यहाँ पे x की जगह पे -1 पावर 4 हो गया, प्लस 3 x की जगह पे -1 पावर 3 हो गया, प्लस x की जगह पे -1 यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस x की जगह पे -1 प्लस 1, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इवेंट टाइम है, इवेंट टाइम है तो प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, और यहाँ पे ऑड टाइम है तो यहाँ पे हो गया -1 और +3, तो -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 1 जा 3। यहाँ पे इवेंट टाइम है तो ये +1 हो जाएगा और +3, 3 1 जा 3, प्लस साइन होगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ±1 और लास्ट में +1 दिया हुआ, ये हो गया। क्या करना है, यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ये 3 प्लस माइनस कट गया, और ये 1 प्लस में है और ये प्लस में माइनस में है तो ये कट गया, ये ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, ओनली 1 बच गया, प्लस में 1 बच गया, तो ये 0 नहीं है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है, 3 नंबर का भी फैक्टर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे लिख देना होगा x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर। इस तरह से हम लिख देंगे x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है x³ - x² - 2 + √2 ब्रैकेट के अंदर है, x दिया हुआ है, उन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है x + √2, वैल्यू इसका सेम वही है, -1 लगाना है, तो यहाँ पे हमने px = ये ले लिया है, क्वेश्चन को ले लिया है। अब p -1 x की जगह पे -1 रखेंगे, q -x की जगह पे फिर से -1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस
2 की जगह पे 2 रहेगा प्लस √2 की जगह पे √2 और यहाँ पे रहेगा x की जगह पे -1 प्लस √2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओड टाइम है, इसका मतलब है कि -1 ही रहेगा। यहाँ पे इवेंट टाइम है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर में माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। और यहाँ पे ये 2 प्लस √2 ये आपस में जुड़ने वाला नहीं है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये -1 जो है पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 और +2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इस माइनस को हम बाहर रख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर में -2 हो जाएगा और फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, तो -√2 हो जाएगा, -√2 और ये प्लस √2 ये हो गया। एक स्टेप और लेंगे हम, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये -1 तो -2 हो जाएगा, -2। यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन है और यहाँ अंदर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा +2 और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो √2 जब बाहर आएगा तो ये +√2 हो जाएगा और बाहर में +√2 एक और दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 माइनस और एक प्लस, तो आपस में ये कट जाएगा, मतलब माइनस होने पर 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ओनली √2 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस √2 इक्वल टू हो जाएगा 2√2, आपस में दो √2 प्लस होंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है, इसको हम लिख देना पड़ेगा हमें, x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर। इस तरह से ये हो जाएगा, x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।